आज हम फिर से हाजिर हैं नए भाग के साथ। सब तक आपने देखा कि विधि घर लौट आई है, उसके ऊपर सवालों के बरसात शुरू है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एपिसोड 4। विधि की बात सुन सभी एक बार चौंक गए। आज विधि का अलग ही रूप था उनके सामने। किशोर ने गुस्से से कहा, ये किस तरह का सवाल है, मैं तुम्हारा डैड हूँ। विधि ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा मुझे तो याद नहीं है मेरे कोई डैड है, क्योंकि कभी तो मुझे वो प्यार नहीं मिला, और जब मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ तो मैं कैसे मानूं आप मेरे डैड हो। अगर एक पल के लिए मान भी जाऊं तो क्या आपको शर्म नहीं आती है अपनी बेटी के घर में आके उनके घर पर बैठ के चाय पीना। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ माँ बाप अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं, पर आप लोग तो रोज मुंह उठा के पहुंच जाते हैं और आते ही भी खा पी के आराम से जाते हैं। विधि की बात सुन किशोर जी आग बबूला हो गए। गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बदतमीज लड़की, अपने बाप से बात करने की तमीज नहीं है। मैंने तेरे लिए इतना सब किया और तू अपने ही बाप पर सवाल खड़ा करने लगी। सरोज सही कहती थी, तेरे इस मासूम चेहरे के पीछे एक घटिया लड़की है जो कभी किसी की नहीं होती। आज मुझे शर्म आ रही है, मैंने तेरी शादी नितिन से क्यों कराई। बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो गई, उससे अच्छा तो ज्योति से हो जाती, वो पूरी जिंदगी खुश रहता। किशोर की बातों से विधि के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया था, वो बस गुस्से भरी नजरों से सभी को देखने लगी। वही सरोज और ज्योति ने किशोर के कंधे से पकड़ रखा था। डैड प्लीज शांत रहिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ज्योति ने कहा। हाँ जी, आप ऐसे चिल्लाना बंद करिए, सरोज ने कहा, फिर विधि की तरफ देखते हुए। विधि बेटा, आखिर बात क्या है, तुम सभी से ऐसे बात क्यों कर रही हो, देखो हमें बता दो क्या बात है। तुम इन्हें क्यों गुस्सा दिला रही हो, इनकी तबीयत खराब हो। विधि ने सरोज को घूरते हुए कहा, मैं नहीं दिला रही, वो खुद चिल्ला रहे हैं, वो भी किसी और के लिए। विधि ने किशोर जी के तरफ देखते हुए कहा। तभी किशोर जी ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए, तुम, लेकिन बीच में ही सरोज और ज्योति ने उन्हें पकड़ के खड़ी हो गई। तभी बीच में नितिन ने आते हुए कहा, बस बहुत हुआ, मैं कब से सुन रहा हूँ। विधि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम डैडी जी से ऐसे कैसे बात कर रही हो। ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है, और वो तुम्हारी फैमिली है। अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और तुम क्या कह रही थी ज्योति दी शब्द सुन विधि के मुंह से हंसी छूट गई। वो ऊपर से लेके नीचे तक नितिन को घूरने लगी और मन में कहा, तुम कितने कमीने हो, ये आज पता चला है मुझे। अगर कल तुम्हारी सच्चाई पता नहीं चलती तब मुझे दी शब्द अच्छा लगता। इतने दिनों से तुम मेरे साथ जो करते थे, मैं ये सोचती कि काम का प्रेशर ज्यादा है, लेकिन मैं गलत थी, ऐसा कुछ नहीं था। तुम बस लोगों को दिखाने के लिए मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का नाटक करते हो। नितिन एक ऐसा इंसान था जिसके दो चेहरे थे, लोगों के सामने ऐसा जताना कि विधि ने वो बहुत प्यार करता है, वही घर पर आके विधि पर गुस्सा करना, अपना सारा काम करवाना और कभी कभी दो थप्पड़ तक मार दिया है। लेकिन विधि के लिए नितिन के प्यार पाने के अलावा और कुछ नहीं था। वो कभी भी बुरा नहीं मानती, हंस के उसका सारा काम कर लाती। लेकिन अब हालात बदल गए थे। खैर, जहां विधि नितिन के बात पर हंस रही थी, वही ज्योति खा जाने वाली नजरों से उसे घूरने लगी। उसने मन में कहा, तुम्हें तो बाद में बताती हूँ। नितिन ने फिर से अपनी बात आगे कही, तुम ये पूछ रही थी ना कि वो कहा थी। अरे वो मेरे साथ रात भर तुम्हें ढूंढ रही थी। हमने कहा नहीं ढूंढा तुम्हें, लेकिन तुम्हारा तो कुछ पता नहीं। हमें बताने के बजाय तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें ज्योति से माफी मांगना चाहिए। नितिन का लास्ट शब्द सुन सरोज और ज्योति के कान खड़े हो गए। वही विधि ने इस तरह से नितिन को देखा जैसे कोई अजूबा देख रही हो। नितिन को अंदर ही अंदर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने फिर से कहा, विधि मैं कुछ कहा रहा हूँ, तुम्हें ज्योति से माफी मांगना चाहिए। विधि ने एक नजर सभी को देखा और कहा, मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगने वाली और न कोई जवाब देना है। अपनी बात कह वो अपने कमरे के तरफ जाने लगी। वो ऊपर सीढ़ियां चढ़ती उससे पहले ही किशोर जी ने कहा, विधि अगर यही तेवर रहे न तो आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होने वाली हो, क्योंकि मैं इस तरह से नितिन की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मुझे अभी राजेंद्र से तुम्हारे बारे में बात करनी पड़ेगी। विधि उनके बातों का मतलब अच्छे से समझ रही थी और वो जान गई थी कि सभी यहाँ पर क्यों आए हैं। शायद नितिन ने यही प्लान बनाया था कि विधि के डैड खुद इस रिश्ते को खत्म कर दे, लेकिन ये विधि के लिए अच्छा था। वो भी अब यही चाहती थी। बिना कोई जवाब दिए वो कमरे के तरफ चली गई। वहीं नीचे सभी जाते हुए उसे देख रहे थे।
आज सभी ने विधि का अलग रूप देखा था, जो पहले सीधी साधी अपने काम से मतलब रखने वाली, जो बस ज्योति और नितिन के आगे पीछे घूमती थी, लेकिन एक रात में वो बिल्कुल चेंज हो गई। किसी को अंदाजा नहीं था कैसे वही विधि का दिल इस कद्र टूटा था कि ये सब होना तो लाजमी था। वही एक अनजाना आदमी जिसने एक रात में उसका अस्तित्व बदल के रख दिया। एपिसोड 5। विधि कमरे में जाके सीधे बेड पर गिरी और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाया, लेकिन वो इस वक्त अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। उसके पास सहारे के लिए कोई नहीं था कि भी नहीं। वो पेट के बल लेटकर बुरी तरह रोने लगी। उसका दिल 100 टुकड़ों में टूटा था, जिसे जोड़ना शायद बहुत मुश्किल उसके लिए। आखिर ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? विधि रोते हुए खुद से कहने लगती है और पिलो को जोर जोर से मारने लगती है। अचानक से उसके होंठ रुक जाते हैं। उसके दिमाग में फिर वही बात आती है, कल मैं किसके साथ थी, कौन था, मुझसे पता लगाना होगा। आखिर मैं उसके बारे में जानकर क्या करूंगी? क्या पता उसके लिए ये रात भी अनजानी ही हो। कौन सा हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक बार तो उसके बारे में जानना तो बनता है। नहीं नहीं, क्या पता वो शादीशुदा हो और एक गलती से उसका घर टूट जाए। मैं किसी का घर ऐसे तोड़ नहीं सकती। जो हुआ मुझे उसे भूल जाना चाहिए। अब मुझे अपनी लाइफ कोई आदमी नहीं चाहिए। मैं जॉब कर अकेले अपनी जिंदगी गुजारूंगी, कोई बच्चा अडॉप्ट कर लूंगी और अच्छे से उसकी परवरिश करूंगी। यही ठीक है। मैं सभी से दूर चली जाऊंगी, ऐसी जगह जहां कोई नहीं आएगा और न कोई मुझे ढूंढ पाएगा। जिसको जहां जिसके साथ रहना है रहे। विधि खुद से ये सभी बात कह रही थी कि तभी उसके कानों में एक धड़ाम की आवाज जाती है। जैसे ही वो पलट के देखती है तो उसकी आंखों में हैरानी और डर दोनों पैदा हो जाते हैं। वो सीधे उठ के बैठ जाती है। विधि ने हकलाते हुए कहा, तू तू यहाँ क्यों आए हो? विधि ने सामने नितिन को देखकर कहा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। नितिन बिना कुछ बोले कमरे के अंदर आते हुए कहा, अब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम मेरी बात काट के वहां से जाओगी। जब मैंने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए कहा, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी ना? विधि ने बेड पर ही पीछे खिसकते हुए कहा, पहले भी मैंने कहा था मुझे किसी से कोई माफी नहीं मांगनी है, और अब वही कहूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। मैं किसी से भी माफी नहीं मांगने वाली। किसी भी कीमत पर तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। अचानक से नितिन के चेहरे पर डेंजर स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़ विधि के बाल पकड़ लिए। वही विधि के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। आह! छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, विधि ने कहा, जिसके आंखों में आंसू भर गए थे। नितिन ने एक हाथ से विधि के बाल पकड़ रखे थे और दूसरे हाथ से उसके गले को पकड़ते हुए कहा, तेरी इतनी औकात है कि तू मुझसे जबान लड़ाए? सुख कर मैंने तुमसे शादी कर लिया, वरना तू जैसे बेकार लड़की को कोई पूछता तक नहीं। और तूने अभी क्या कहा? मैं तेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। शायद तू भूल गई है, मैं तेरा पति हूँ। कुछ भी कर सकता है, क्या करके दिखाऊं? नितिन की बात सुन विधि बुरी तरफ डर के कांपे लगी। विधि ने डरते हुए कहा, तुम कैसी बातें कर रही को? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो वो। विधि आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो पूरी तरह डर गई थी। उसे पता था नितिन किसके बारे में बात कर रहा है। कल रात की दस्ता अभी भी उसके नाजुक शरीर से बयां हो रहे थे। अगर नितिन ने देख लिया तो उसे जानने में एक पल नहीं लगेगा, विधि थी कहा, और अगर ऐसा हुआ फिर तो उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए विधि ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, अंडरस्को आई एम सॉरी नितिन, मैं बस गुस्से में थी, इसीलिए मेरे मुंह से वो सब निकल गया। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। विधि को माफी मांगता देख नितिन के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। उसने झटके से विधि को छोड़ा, जो सीधे जाके बेड पर गिरी। नितिन ने एक नजर देख खड़ा होके कहा, बेबी ऐसे माफी नहीं मांगते हैं, चल ठीक से माफी मांग। जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। अगर नहीं किया तो आज तेरे साथ जो होगा वो तुम पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगी, समझी? विधि भरी आंखों से नितिन को देखने लगी। उसे अंदाजा था नितिन उसके साथ क्या करने वाला है। अगर वो ऐसा करने से मना करती भी है तो खुद वही फंसेगी, क्योंकि इतनी आसानी से वो किसी को पता नहीं चलने दे सकती। उसने किसी अनजान के साथ रात गुजार के अपनी वर्जिनिटी खो दिया है। विधि तो अभी तक उस इंसान को भी नहीं जानती जिसके साथ उसने ये सब किया। नितिन ने विधि को बेड से नीचे न आते देख गुस्से से कहा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो वरना। उद्धरण चिन्ह। नितिन ने बीच में ही अपनी बातें छोड़ सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठ गया। उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल थी, जैसे आज उसे बहुत बड़ी डील मिल गई हो। वही विधि ने के आंखों से आंसू गिरने लगे और वो बेड से नीचे खड़ी होके नितिन के सामने खड़ी हो गई।
वो तो किसी की कीमत पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, उसका मन था कि वो यहीं पर नितिन को 2-3 थप्पड़ लगा दे, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय उसकी बातों को मानने के अलावा। वहीं दूसरी तरफ उसके कमरे के बाहर 4 कान लगा था, यानी 2 लोग कान लगा के अंदर की सारी बातें सुनकर काफी खुश नजर आ रहे थे। ये कोई और नहीं सरोज और ज्योति थी, जो कोशीर जी के साथ जाने के बजाय यहाँ मजा ले रही थी। ज्योति ने धीरे से सराजो से कहा, इस कामिनी ने हमें कितना सुनाया, अच्छा है जो नितिन उसे ऐसे सबक दे रहा है। वैसे मॉम आपने बहुत अच्छा काम किया जो डैड को यहाँ से घर भेज दिया। सरोज ने ज्योति की चुप करते हुए कहा, चुप हो जा, ये सब बातें बाद में करते हैं, पहले देखते हैं ये कलमुही करती है कि नहीं। नीचे तो बहुत अकड़ दिखाया था इसने, एक पल में सारी अकड़ गायब हो गई। एक के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी कल जानते हैं। विधि क्या करती है, क्या वो इन सब से लड़ पाएगी, क्या खुद को बचा पाएगी, जानने के लिए पढ़ते रहे ब्लैक किंग की इनोसेंट रोल।